आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि तकनीक और परंपराएं साथ साथ चल सकती हैं। सरकार ने सभी बैंकों को ऋण वसूली के मुद्दे पर संवेदनशीलता और मानवीय भावना का ध्यान रखने के दिए निर्देश। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज दर में हुई बढ़ोतरी और भोपाल में की जाएगी राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि तकनीक और परंपराएं साथ साथ चल सकती हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों और भारतीय रक्षा संपदा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ तकनीकी प्रगति के प्रति भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी सुशासन के लिए एक प्रभावी माध्यम है, इसलिए उन्हें क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता के साथ साथ अपने तकनीकी कौशल को भी अद्यतन करते रहना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छावनियों के प्रभावी प्रशासन और रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण पुनर्भुगतान के मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की सलाह से ऐसे मामलों को मानवीय आधार पर निपटाने के बारे में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कल इसी संदर्भ में आम लोगों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर की विनिर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति को लेकर जानकारी दी जाएगी। ये प्रदर्शनी इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कल खजुराहो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसका उद्देश्य सभी उद्योग हितधारियों और नीति निर्माताओं के भारतीय हेलीकॉप्टर और लघु विमान उद्योग के विकास की कहानी पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भोपाल में आज मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में मैनेट के निदेशक प्रोफेसर के शुक्ला, NITTR के निदेशक CC त्रिपाठी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के निदेशक धीरज कुमार, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक कैलाश राव, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य SK पाठक और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार शामिल हुए। संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया गया कि किस तरह उनके संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित किया जा रहा है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल इन खातों पर ब्याज की दर 8.1% थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नर्मदापुरम जिले की तहसील बनखेड़ी और सिवनी मालवा में विकास पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बनखेड़ी में 26 करोड़ 31 लाख की लागत से निर्मित होने वाली दूधी सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सिवनी मालवा में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में लाडली बहनों, किसानों और युवाओं की विशेष सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान सिवनी मालवा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।
भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये जानकारी आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभागों तथा भरत मुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। महापरिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की। साथ ही 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए 7वें वेतनमान के आधार पर सभी शिक्षकों को एरियर का भुगतान करने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में रेडियो कर्मवीर की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। संत रविदास का समरसता संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सागर के बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास के मंदिर का निर्माण कर रही है। इस अवसर पर जन अभियान परिषद द्वारा प्रदेश के 5 स्थानों से कल संत रविदास मंदिर निर्माण यात्राएं निकालेंगी। ये यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में संत रविदास मंदिर निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। ये जानकारी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि यात्राएं 18 दिनों तक प्रदेश के 46 जिलों में भ्रमण करेंगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल और मोटे अनाज का बुआई का रकबा बढ़ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार चावल का बुआई क्षेत्र 175 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 180 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र भी 128 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 134 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हालांकि दालों का बुआई क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 85 लाख हेक्टेयर रह गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आज अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ट्विटर ने व्यापक रीब्रांडिंग के हिस्से के रूप में अपनी वेबसाइट पर एक्स के लिए ब्लू बर्ड को हटा दिया है। सोशल मीडिया नेटवर्क की साइट पर आज कंपनी के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में काली पृष्ठभूमि पर सफेद एक्स का निशान दिखाया गया है। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकारेनो ने सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। कटनी में आज 163वां आयकर दिवस मनाया गया। इस दिन कटनी में आयकर दाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही आयकर जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इंदौर जिले में आज कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी त्योहार इंदौर की परंपरा अनुसार आपसी सौहार्द, एकता और शांति के साथ मनाए जाएंगे। नर्मदापुरम जिला रोजगार कार्यालय ने आज पिपरिया के शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया। जबलपुर में अग्निवीर भर्ती रैली के आज तीसरे दिन सतना जिले से अभ्यर्थियों को बुलाया गया। आज की भर्ती रैली में सतना जिले के 1265 आवेदकों ने हिस्सा लिया। अमर शहीद वीर योद्धा कुंवर चैन सिंह की 199वीं पुण्यतिथि पर सीहोर के दशहरा मैदान स्थित उनकी समाधि पर मध्यप्रदेश शासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही उनका पुण्य स्मरण किया गया। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को आज पालकी में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली जा रही है। छिंदवाड़ा में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रचार प्रसार और स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय विद्या निकेतन स्कूल में जानकारी प्रदान की गई। और देवास में शंकरगढ़ पहाड़ी पर वन विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन हरियाली महोत्सव मनाया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि तकनीक और परंपराएं साथ साथ चल सकते हैं। सरकार ने सभी बैंकों को ऋण वसूली के मुद्दे पर संवेदनशीलता और मानवीय भावना का ध्यान रखने के दिए निर्देश। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज दर में हुई बढ़ोतरी और भोपाल में की जाएगी राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।